अस्सलाम वालेकुम जी। आज बनाते हैं लच्छा पकौड़ा। तो यहाँ पे देखिए जी 4 से 5 मैंने लिए हैं आलू, उनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। और एक थोड़ी सी मैंने ली है बंद गोभी, उसको भी मैंने क्रश कर लिया है। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। 2 से 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको मैंने लंबा लंबा सा काट लिया है। लच्छा पकौड़ा में गोल मिर्चें ऐड नहीं होंगी। यहाँ पे आधा चम्मच मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च का लिया है, आधा चम्मच मैंने नमक का लिया है, 1 चम्मच भर के मैं इसमें कुटे हुए धनिया का ले लूँगी और थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी अजवाइन। इन सब चीज़ों को ऐड करके बाजू को मैं अपने को टूंग लूँगी और अच्छे तरीके के साथ इस बैटर को, इस मसाले को कर लूँगी मैं मिक्स। इस तरह करके आपने अच्छे तरीके के साथ ये सारा जो मसाला है इसको पहले मिक्स करना है। जब ये अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 चम्मच सुरख मिर्च का। मिर्च हमने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, पिसी हुई सुरख। 1/4 चम्मच में इसमें अदरक का और लहसुन का पाउडर ऐड कर दूँगी। ये आपने स्किप नहीं करना, लाजमी ऐड करना है। इसके साथ पकौड़ों का बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा, आप ये ऐड करके देखिएगा। यहाँ पे जी 2 से 3 चमचे भर के मैं इसमें ऐड कर दूँगी बेसन के, और फिर दोबारा से नहीं, अभी मैंने मीठा सोडा ऐड करना है। थोड़ा सा मैं इसमें मीठा सोडा ऐड करूँगी और दोबारा से आपने बाँट उंगली लेनी है अपनी, और इसको अच्छे तरीके के साथ इस तरह करके आपने मिक्स करना है। कोई चमचे चमचे नहीं आपने लेने, इस तरह करके जिस तरह हाथ के साथ बैटर जितना अच्छा पकौड़ों का मिक्स होता है वो किसी भी चम्मच के साथ नहीं होता। जब तक मैं बैटर को मिक्स करती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी जो आने वाली हर वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। यहाँ पे देखिए जी मुझे लग रहा था जैसे बेसन मेरा कम है, तो मैंने देखे जी और 2 चमचे डोल लिए हैं, और फिर दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी। थोड़ा सा बस पानी ऐड करूँगी क्योंकि ये आलू जो हैं ये कद्दूकश किए हुए हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ेंगे। इसको मैं रेस्ट के लिए रख दूँगी आधे घंटे के लिए। आधा घंटे बाद ये देखे जी मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड कर दिया है कॉर्नफ्लावर। ये भी आपने लाजमी ऐड करना है। इसके साथ जो पकौड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। इसको भी अच्छे तरीके के साथ मिक्स करके बिल्कुल लो फ्लेम में मैंने ऑयल को गर्म किया है। ये टेस्टर के लिए मैंने एक पकौड़ा ऐड किया था। तो यहाँ पे देखिए जी मैं हल्के हल्के हाथ के साथ छोटे छोटे पकौड़े जो हैं वो कढ़ाई में ऐड करती जाऊँगी और इनको हिलाती जलाती जाऊँगी। आप यकीन माने ये लच्छा पकौड़ा इतना का टेस्टी और मज़ेदार बना था, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी इस तरह करके आपने सारे पकौड़े जो हैं, ये देखें जी इस तरह करके आपने पासे पड़ता लेने हैं, और पकौड़े हमारे माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कढ़ाई में। ये देखें आप, ये देखें ज़रा कितने टेस्टी और मज़ेदार लग रहे हैं, इनकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। यहाँ पे देखे जी पकौड़े हमारे जितने मुझे गोल्डन चाहिए थे उतने मैंने हो गए हैं। यहाँ पे मैंने डिश में इनको निकाल लिया है। आप आलू बुखारे की चटनी बनाएं, उसके साथ ऐसे करके पकौड़े को डिप करें, अपना रोज़ा इफ्तार करें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।